सभी को नमस्कार। मैं संजय चेतवानी, देपालपुर, इंदौर, आप सभी का स्वागत करता हूं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 12 यूनिट 2 इकाई 2 साझेदारी लेखे पार्टनरशिप अकाउंट, इसके अंतर्गत जो चैप्टर आता है नए साझेदार का फर्म में प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म। इसके अंतर्गत आज हम नए साझेदार के प्रवेश पर पुरानी हानि या पुरानी ख्याति का क्या समायोजन होता है, ये आज अपन समझेंगे। यानी एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड लॉस एंड ओल्ड गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी नए पार्टनर के एडमिशन पर ओल्ड गुडविल या ओल्ड लॉस का क्या एडजस्टमेंट होता है, ये आज अपन को सीखना है। ध्यान देने योग्य बातें, पॉइंट्स टू बी नोटेड। यदि लाभ हानि अनुपात न दिया हो तो उसे समान अनुपात मानते हैं। इफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट गिवन इट शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, यानी सवाल में जब भी लाभ हानि अनुपात न दिया हो तो उसे इक्वल यानी समान मानेंगे। नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व के समस्त अवितरित लाभ संचयों, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड को छोड़कर और पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में ही बांटा जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी रिपीट कर रहा हूँ। All undistributed profit reserves excluding EPF, Employee Provident Fund and Revolution profit or loss before admission of a new partner will be divided into old partners in old ratio। क्योंकि प्रवेश के पूर्व के जितने भी लाभ या संचय हैं वो पुराने साझेदारों पर उसका अधिकार है। नए साझेदार के आने से पहले के जो लाभ हैं या संचय हैं वो पुराने को ही मिलेंगे और पुराने अनुपात में ही मिलेंगे, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में। एक और रूल है, यदि फर्म की पुस्तकों में पुरानी ख्याति दी हो तो उसे यथाशीघ्र पुराने साझेदार द्वारा पुराने अनुपात में अभिलिखित करना चाहिए। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे बोलते हैं कि अगर ओल्ड गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट के एसेट्स में दिख रही है तो उसे रिटर्न ऑफ करो। इफ ओल्ड गुडविल इज गिवन इन द बुक्स ऑफ द फर्म इट शुड बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो बाय ओल्ड पार्टनर एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल, यथाशीघ्र, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उसे रिटर्न ऑफ हमें करना है। जर्नल के आधुनिक नियम, हम जो लॉस की या फिर गुडविल की जो अपन एंट्री करेंगे उससे पहले अपन जर्नल के आधुनिक नियम यानी मॉडल ऑफ जर्नल को अपन समझ लेते हैं। संपत्ति व्यय हानि जब जब बढ़े तो उसे डेबिट करो और जब जब घटे उसे क्रेडिट करो। एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉस, डेबिट व्हेन इंक्रीज एंड क्रेडिट व्हेन डिक्रीज, यानी एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉस जब जब अपने बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करो, जब जब वो कम होते हैं तो उसको क्रेडिट करो। इसका अपोजिट रूल लायबिलिटी का है, यानी कि दायित्व, पूंजी और लाभ घटने पर डेबिट करो, बढ़ने पर क्रेडिट करो। लायबिलिटी, कैपिटल और गेंस जब घटे तो डेबिट करो और बढ़े तो क्रेडिट करो। इन दोनों रूल्स के थ्रू ही अपन इन एंट्री को समझेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं कि ओल्ड गुडविल का क्या जनरल एंट्री होती है। तो ओल्ड गुडविल को तो हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं यानी फर्म की बुक्स से हटा रहे हैं, तो ये हमारी एक संपत्ति है। ये गुडविल या लॉस हमको कहाँ दिखेंगे? फर्म की बैलेंस शीट की एसेट्स में। कहाँ दिखेंगे? फर्म की बैलेंस शीट की एसेट्स में हमको दिखेंगे। फर्म के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में अपन देख सकते हैं ये गुडविल और लॉस वहीं अपन को दिखेंगे। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि अपन ने ओल्ड गुडविल को क्रेडिट किया है, ये संपत्ति पक्ष से हमने लिया है तो ये संपत्ति अपन मानते हैं। तो संपत्ति को हम किताबों से हटा रहे हैं तो एक तरह से हमारी संपत्ति कम हो रही है। तो संपत्ति हमारी कम हो रही है तो उसको अपन क्या करेंगे? क्रेडिट। हमारी संपत्ति कम हो रही है तो उसको अपन क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ये हमने संपत्ति कम करी है ऐसा मान के अपन इसको क्रेडिट कर रहे हैं। और जब हमारी संपत्ति कम होती है तो इसको अपन लॉस मानते हैं, तो लॉस से पूंजी हमारी कम होती है। तो इसको अगर अपन फर्म की संपत्ति अपन कम कर रहे हैं तो ये लॉस मानेंगे, तो लॉस मानेंगे तो पूंजी कम होगी, पूंजी कम होगी तो इसको अपन क्या करेंगे? डेबिट। तो पूंजी हमारी घट रही है इसलिए अपन इसको डेबिट कर दिया। लॉस की भी वही एंट्री होगी। लॉस अपन बांट रहे हैं पार्टनर्स में तो एक तरह से लॉस हमारा कम हो रहा है। लॉस को अपन बांट देंगे तो लॉस का बैलेंस जितना भी होगा उससे वो जीरो पे पहुंच जाएगा। तो लॉस यानी कि जो व्यय या हानि है वो घट रहा है इसलिए इसको अपन क्रेडिट करेंगे। तो लॉस को अपन बांट रहे हैं हमारे फर्म से, वो हट रहा है यानी घट रहा है, इसको इसलिए अपन क्रेडिट करेंगे। और जैसे लॉस से हमारी कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो उसको अपन डेबिट कर देंगे। ठीक है ना? तो कैपिटल हमारी कम हो रही है इसलिए इसको अपन डेबिट करेंगे। जैसे कैपिटल का रूल है वो घट रही है इसको मैंने डेबिट कर दिया। तो गुडविल रिटर्न ऑफ करने से भी कैपिटल कम होती है इसलिए डेबिट करते हैं, और लॉस से भी कैपिटल कम होती है इसलिए इसको अपन डेबिट करेंगे। और गुडविल हमारी कम हो रही है, एसेट्स कम हो रही है इसलिए अपन इसको क्रेडिट कर रहे हैं, और लॉस कम हो रहा है इसलिए अपन क्रेडिट कर रहे हैं। इस रूल के थ्रू अपन इसको समझ सकते हैं। एक सवाल देख लेते हैं। अ और ब एक फर्म में साझेदार हैं और वे स को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। फर्म में प्रवेश के समय फर्म के चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में 5,000 रुपये की पुरानी ख्याति और 10,000 रुपये की हानि दर्शाई गई है। ये ध्यान रखना है कि जो पुरानी ख्याति है या जो हानि है वो संपत्ति पक्ष में अपन को दिखेगी। तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में 5,000 रुपये की पुरानी ख्याति और 10,000 रुपये की हानि दर्शाई गई है। पुरानी ख्याति और हानि के संबंध में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए
और इनका साझेदारों के पूंजी पर खाते पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाइए। ये इस वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि आपको फिगर्स मैच करने में दिक्कत नहीं ना हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। A and B are partner in a firm. They admit C as a new partner for 1/4 share. The asset side of balance sheet shows the old goodwill of 5,000 and loss of 10,000 on the admission. ये ध्यान रखना है कि जो ओल्ड गुडविल या जो लॉस है वो एसेट साइड में ही शो होगा। कहाँ शो होगा? एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग ओल्ड गुडविल एंड लॉस एंड आल्सो शो देयर इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले अपन जनरल एंट्री समझ लेते हैं। अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमारी जो गुडविल है वो 5,000 की है और लॉस है वो 10,000 का है। तो जो हमारी 5,000 की ओल्ड गुडविल है वो रिटर्न ऑफ हो रही है, उसको अपन को बुक्स से हटाना है। तो संपत्ति अपन कम करेंगे, तो संपत्ति एसेट्स अगर अपन कम कर रहे हैं, डिक्रीज करने पर हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो गुडविल को अपन ने क्या कर दिया? क्रेडिट। और हमारी संपत्ति कम हो रही है तो उसको अपन लॉस मानेंगे। संपत्ति बढ़ने पर अपन प्रॉफिट मानते हैं, संपत्ति कम होने पर अपन लॉस मानते हैं। तो संपत्ति हमारी कम हो रही है यानी कि हमारा लॉस है, तो लॉस से कैपिटल कम होगी। तो कैपिटल हमारी कम होगी तो कैपिटल घटने पर क्या करते हैं? डेबिट। हमारी कैपिटल या पूंजी कम होती है, घटने पर क्या करते हैं? डेबिट। तो कैपिटल को मैंने डेबिट कर दिया। तो गुडविल कम हो रही है तो क्रेडिट और कैपिटल कम होगी तो डेबिट। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। अब गुडविल हमारी 5,000 की थी, दोनों पार्टनर मिलकर रिटर्न ऑफ करेंगे तो 2,500 दोनों के खाते में आएंगे। 2,500 दोनों के खाते में आएंगे। कोई रेशियो नहीं दिया था तो इक्वल अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गुडविल को एक तरह से। अब लॉस हमारा 10,000 का था, ये भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 5,000 दोनों के अकाउंट में जाएंगे। रेशियो नहीं दिया था तो इक्वल ही मानेंगे। अब यहाँ पे भी यही है कि लॉस है, लॉस अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो लॉस फॉर्म में हमारे 10,000 से 0 में पहुँच जाएगा, क्योंकि उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फॉर्म के लॉस हट जाएगा फॉर्म से। तो लॉस हमारा घट रहा है इसलिए इसको अपन क्रेडिट कर रहे हैं। अब लॉस के चक्कर में हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, तो लॉस के चक्कर में कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल कम होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया। लॉस कम हो रहा है तो क्रेडिट और कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट। अब 10,000 था तो 5,000 दोनों को मैंने डेबिट कर दिया। इसमें सी का कोई रोल नहीं है क्योंकि सी के आने से पहले के ये सारी एडजस्टमेंट है। गुडविल भी ओल्ड थी तो ओल्ड पार्टनर्स से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस भी ओल्ड था इसलिए ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है। बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें दी रहती है एडमिशन से पहले की वो सब ओल्ड पार्टनर्स ही उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसका जनरल का लेजर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन देख लेते हैं। लेजर पोस्टिंग अपन 11th में सीख चुके हैं, फिर भी अपन इसको देख लेते हैं कि ए और बी यहाँ डेबिट हो रहे हैं 2,500 से 2,500 से। तो ए और बी को डेबिट हो रहे हैं तो इनके डेबिट में इफेक्ट जाएगा। इनके डेबिट में 2,500 लिखेंगे। अब ये और बी डेबिट हो रहे हैं, इनके डेबिट में लेजर पोस्टिंग हुई है तो नाम क्रेडिट वाले का आएगा यानी कि ओल्ड गुडविल का नाम आएगा। तो ये इसकी एंट्री इस प्रकार से होगी। अब लॉस के लिए ए और बी डेबिट हो रहे हैं 5,000 से, तो ए और बी के डेबिट में अपन 5,000 लिखेंगे। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो ए और बी के डेबिट में अपन 5,000 लिखेंगे। अब ए और बी के डेबिट में लेजर पोस्टिंग में अपन ने इनको डेबिट किया है तो नाम क्रेडिट वाले का आएगा। तो क्रेडिट वाले का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये लिखा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी लॉस या फिर ओल्ड गुडविल की अपन एंट्री करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में करेंगे, और जितने भी प्रॉफिट या रिजर्व की एंट्री करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री करेंगे। रिजर्व या प्रॉफिट की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और लॉस और ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ करने की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।